सोचो, जब एक बूढ़ा शिकारी हर दिन जंगल से खजाना निकाल कर लाता है तो क्या होता है। एक अनुभवी शिकारी पानी में हाथ डालता है और धीरे से एक जानवर की पूंछ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। ये एक मस्करैट था। इसका मांस स्वादिष्ट होता है और इसकी खाल कपड़े बनाने के लिए बेहद कीमती मानी जाती है। टॉम को हाल ही में एक ऑर्डर मिला था जिसमें उसे 5 मस्करैट की खाल से एक टोपी बनानी थी। जाल को दोबारा सेट करके वो आगे बढ़ गया। आज किस्मत उसके साथ थी। अगले जाल में भी एक मस्करैट फंसा हुआ था। टॉम ने उसे बाहर निकाला, पानी झाड़ा और जाल को फिर से उसी जगह लगा दिया। मार्केट में एक कच्ची खाल की कीमत सिर्फ $5 होती है, लेकिन टॉम की कला के बाद 5 खाल से बनी टोपी $250 में बिकती है, यानी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। पिछले 5 सालों में टॉम के लिए यह सबसे अच्छा सीजन था और इसका श्रेय जाता है उसके शिष्य शॉन को, जो अब अकेले ही एक ट्रैप लाइन संभाल रहा था, जिससे टॉम को अपने काम के लिए ज्यादा समय मिल रहा था। बर्फ में चलना मुश्किल था, हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन खुशी इंसान को ताकत दे देती है। टॉम ने तय किया कि वो हर जाल को चेक करेगा। करीब 1 मील चलने के बाद वो बीवर वाले इलाके में पहुंचा। यहाँ चारों तरफ विलो पेड़ और झाड़ियां थीं, जो बीवर का पसंदीदा खाना है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो पहले जाल तक पहुंचा। जैसे ही उसने लकड़ी उठाई, एक बीवर दिखाई दिया। टॉम ने तुरंत पहचान लिया। ये करीब 2 साल का जवान बीवर था, जिसकी खाल सबसे बेहतरीन होती है। आज तो सच में किस्मत चमक गई थी। जाल को फिर से सेट करके वो खुशी खुशी वापस लौटने लगा। जंगल की जिंदगी का यही मजा है। यहाँ हर दिन एक नया सरप्राइज मिलता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी नैन्सी बाहर आ गई। टॉम ने गर्व से अपने शिकार दिखाए और बदले में उसे मुस्कान मिली। घर के अंदर दोनों काम में लग गए। तभी शॉन भी लौट आया। उसके हाथ में भी 2 बीवर थे। आज का दिन सच में शानदार था। टॉम अपने शिष्य से बहुत खुश था। घर में हंसी और खुशी का माहौल था। अब दोनों ने मिलकर खाल को प्रोसेस करना शुरू किया ताकि उनकी क्वालिटी खराब ना हो। कुछ दिनों बाद दोनों एक नए मिशन पर निकले। इस बार उनका निशाना था एक बड़ा जानवर, क्योंकि घर में मांस खत्म हो चुका था। टॉम ने फैसला किया अब बड़ा शिकार करना होगा। 50 मील दूर एक घाटी में जंगली बाइसन रहते थे। अगर एक भी मिल जाए तो कई 100 किलो मांस मिल सकता है, लेकिन बाइसन बेहद खतरनाक होते हैं। ये उत्तर अमेरिका के सबसे बड़े जानवर हैं। इनसे तो भेड़िए और शेर भी दूर रहते हैं। जगह पर पहुंचकर दोनों ने दूरबीन से देखा, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और पेड़ थे। इससे उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि बाइसन हर दिन लंबी दूरी तय करते हैं। उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। दोनों ने अपनी राइफल चेक की और पैदल ट्रैक करना शुरू किया। एक अच्छा शिकारी प्रकृति के संकेत पढ़ना जानता है। जमीन के निशान, हवा की दिशा और पानी के स्रोत, इन सब से टॉम ने दिशा तय की। कुछ दूर जाने पर उन्हें पहाड़ी पर कुछ काले साए दिखे। दूरबीन से देखा तो ये 20 बाइसन का झुंड था। सीधे जाने से वो भाग जाते, इसलिए दोनों ने घुमाव लेकर साइड से जाना शुरू किया। धीरे धीरे करीब पहुंचे। अब बाइसन साफ दिखाई दे रहे थे। टॉम ने एक जवान बैल चुना, जिसे मारने से झुंड पर कम असर पड़े और मांस भी अच्छा मिले। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, तभी अचानक एक और बड़ा बैल आगे आ गया। वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। अब टॉम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे गोली चलानी ही पड़ी। एक जोरदार आवाज हुई और वो विशाल बैल जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनते ही पूरा झुंड घबरा गया। अगर तुम भी ऐसे खतरनाक जंगल के शिकार और असली कहानियां देखना चाहते हो तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।